भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि ये 5 लक्षणों वाले पुरुष हमेशा गरीब रहते हैं। कैलाश पर्वत पर हिम की शीतलता और ध्यान की दिव्यता में डूबी हुई थी पूरी सृष्टि। मंदाकिनी की कलकल ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और नंदी भक्ति पूर्वक अपने प्रभु की सेवा में लीन थे। भगवान शिव ध्यान की गहराइयों में डूबे थे, वहीं माता पार्वती अपनी शंका को लेकर सोच रही थीं। कुछ समय पश्चात माता ने शिव से विनम्रता से प्रश्न किया, नाथ, मैंने सृष्टि में ऐसे बहुत से पुरुष देखे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी दरिद्रता से नहीं निकल पाते। उनका जीवन संघर्ष और गरीबी में डूबा रहता है। इसका कारण क्या है? क्या उनकी कोई गलती होती है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके त्रिनेत्र से ज्ञान की ज्वालाएं प्रकट हुईं और वे बोले, उमा, इस संसार में दरिद्रता केवल भाग्य या कर्म का परिणाम नहीं है। कई बार पुरुष के भीतर कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो लक्ष्मी को उसके जीवन से दूर कर देते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिनसे युक्त पुरुष चाहे जितना प्रयास करे वो सदा गरीब ही बना रहता है। शिव बोले, जो पुरुष आलसी होता है वो सृष्टि की सबसे बड़ी संपत्ति समय का अपमान करता है। आलस्य ऐसा विष है जो मनुष्य की बुद्धि को कुंठित करता है, उसकी इच्छा शक्ति को मारता है और उसे निर्बल बना देता है। जो पुरुष प्रातः सूर्योदय के समय निद्रा में लीन रहता है वह सूर्य की ऊर्जा और ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता को खो देता है। ऐसे पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। स्मरण रखो पार्वती, लक्ष्मी उन्हीं के पास निवास करती हैं जो कर्मशील, समयनिष्ठ और सतत प्रयत्नशील होते हैं। जो पुरुष आलस में लिप्त रहता है वो न केवल अपना वर्तमान खो देता है बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय बना लेता है। माता पार्वती ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि आलस्य ही दरिद्रता का पहला द्वार है। लक्षण 2, जो अपवित्र होता है। भगवान शिव ने दूसरा लक्षण बताते हुए कहा, हे पार्वती, शरीर और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जो पुरुष अपने तन, मन और आचार विचार में अपवित्र रहता है, लक्ष्मी उससे सदा दूर रहती हैं। जिसके घर में गंदगी फैली हो, जो वस्त्र मैले पहनता हो, जो दिनचर्या में अनुशासन नहीं रखता, उसके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आती। अपवित्रता केवल बाहर की नहीं, विचारों की भी होती है। जो पुरुष स्त्रियों के प्रति अशुद्ध दृष्टि रखता है, दूसरों की संपत्ति पर लोभ करता है, ईर्ष्या और द्वेष से भरा रहता है, उसका मन मैला होता है और ऐसे मन में कभी भी संपत्ति टिक नहीं सकती। उमा, लक्ष्मी केवल वहां वास करती हैं जहां पवित्रता, सदाचार और शुद्धता होती है। लक्षण 3, जो गुरु और शास्त्रों का अपमान करता है। शिव ने तीसरा लक्षण बताते हुए कहा, हे पार्वती, इस ब्रह्मांड में ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है और ज्ञान का स्रोत है गुरु और शास्त्र। जो पुरुष अपने गुरु का अनादर करता है, शास्त्रों का उपहास उड़ाता है, वो अपने जीवन से दिव्यता को दूर कर देता है। ऐसा पुरुष चाहे जितनी भी संपत्ति कमा ले, वो कभी मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर सकता और वह धन भी स्थायी नहीं होता। उसकी संतानों में संस्कार नहीं होते और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वंश दरिद्रता से घिरा रहता है। गुरु की अवज्ञा, शास्त्रों की उपेक्षा और आत्मज्ञान का तिरस्कार दरिद्रता को निमंत्रण देता है। उल्टा, जो पुरुष गुरु का सम्मान करता है, धर्म और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है, लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार आती है। लक्षण 4, जो कृतघ्न होता है। शिव गंभीर स्वर में बोले, हे पार्वती, चौथा लक्षण है कृतज्ञता, यानी जो पुरुष उपकार भूल जाता है, जो अपने माता पिता, गुरु, मित्र, देश और समाज के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, जो केवल स्वार्थ में लिप्त रहता है, उसका हृदय संकीर्ण होता है। लक्ष्मी का वास केवल विशाल हृदय वालों में होता है। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन में अहंकार और कृतज्ञता को स्थान देते हैं, वे धीरे धीरे सब कुछ खो देते हैं। कभी भूलकर भी उस वृक्ष को मत काटो जिसकी छाया में तुमने विश्राम किया हो। जो व्यक्ति अपने अतीत के स्तंभों को तोड़ता है, भविष्य का महल नहीं बना सकता। लक्षण 5, जो असत्य और छल का सहारा लेता है। अब भगवान शिव की वाणी और अधिक गंभीर हो गई। वे बोले, उमा, 5वां और सबसे घातक लक्षण है असत्य और छल। जो पुरुष झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, उनके विश्वास को तोड़ता है, वो यद्यपि तात्कालिक रूप से धन अर्जित कर सकता है, लेकिन उसका अंत अत्यंत कष्टदायक होता है। असत्य से अर्जित संपत्ति का कोई स्थायित्व नहीं होता, वो नष्ट हो जाती है। साथ ही सम्मान, शांति और स्नेह भी छिन जाते हैं। ऐसे पुरुष को न समाज में स्थान मिलता है, न परिवार में प्रेम। वह अंततः अकेला, निराश और दरिद्र हो जाता है। शिव बोले, उमा, ये 5 लक्षण, 1 आलस्य, 2 अपवित्रता, 3 गुरु और शास्त्रों का अनादर, 4 कृतज्ञता, 5 असत्य और छल, ये दरिद्रता के मूल कारण हैं। जिस पुरुष में ये गुण होते हैं, उसका जीवन निर्धनता, संघर्ष और दुख में बीतता है। और जो पुरुष इनसे दूर रहता है, ईमानदारी, पवित्रता, गुरु भक्ति, कृतज्ञता और सत्य के मार्ग पर चलता है, उस पर लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति तीनों की कृपा सदा बनी रहती है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, नाथ, यदि कोई पुरुष इन लक्षणों से ग्रस्त हो चुका हो तो क्या उसका उद्धार संभव है? शिव बोले, हर आत्मा के भीतर परिवर्तन की क्षमता होती है। जो पुरुष सच्चे मन से अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें त्यागने का संकल्प ले, वो दरिद्रता से बाहर निकल सकता है।
हर भोर एक नया अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ध्यान करो, अपने तन मन को शुद्ध करो, गुरु की सेवा करो, सच बोलो और सदा आभार प्रकट करो। देखना, लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर दीप जलाएगी। उस दिन से माता पार्वती ने भी न केवल स्वयं बल्कि समस्त स्त्रियों को यह उपदेश दिया कि वे अपने पति, पुत्र और परिवार के पुरुषों को इन 5 दोषों से दूर रखें। जो स्त्री अपने घर के पुरुषों को इन लक्षणों से बचाती है, वो न केवल स्वयं की बल्कि पूरे वंश की गरीबी दूर कर सकती है। हर हर महादेव।